सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ऐं गाॾी फ्री में मिलंदी आहे ऐं न कपिड़ो लतो, पर हा रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 3000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिनि ऐं जिते ख़ासि करे छोकिरियुनि जा प्रोफाइल्स सेफ ऐं सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिनि। त जल्दी ई पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो। थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतजार कंदो हुजे। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां, ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि आप 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन करें। ग्रामीण विकास कार्य का जो आज कौशल्य योजना का जो उद्घाटन हुआ, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो उनकी टीम, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे अजीत पवार जी, सभी लोग ने मिलके जो आज ग्रामीण इलाकों में विकास करने के लिए एक स्किल जो चालू किया है। आज ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे लोग को, जो नौजवान पीढ़ी है, उनको जो सीखना चाहिए, चाहे टेक्निकल जिस तरीके से फ्रिज रिपेयरिंग करना, आईटी सेक्टर में, वाटर ग्रामीण सेक्टर में, भाई समझो खेतीबाड़ी कैसे होती है, काफ़ी सारे योजनाएं हैं। जो भी योजना होगी यहाँ से शुरुआत की गई। आज 511 ग्रामीण योजना जगह पे शुरुआत की गई है, लेकिन टारगेट जो है अगले साल 50,000 तक उनका टारगेट है। हर जगह पे ये योजनाएं बढ़ती जाएगी। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद महाजन ग्रामीण विकास केंद्र, कौशल विकास केंद्र का आज उद्घाटन हुआ है। 511 केंद्र का उद्घाटन हुआ है। जिस देश का युवक सक्षम होता है, जिस देश में युवक जो काम करने वाला होता है, उसमें कौशल्य होता है, मतलब उसमें काम करने की क्षमता होती है, उसको काम की टेक्नोलॉजी पता होती है, ये अगर पता होगा वो देश निश्चित रूप से आगे जाता है। और मोदी जी ने हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए ये जो ग्रामीण भाग के जो सर्वसामान्य गरीब लोग हैं, उन लोगों को जो ट्रेनिंग लेना चाहिए वो ट्रेनिंग बाहर मिलती नहीं है, और उनको उतना बाहर सिटी में जाना या सिटी से रिटर्न आना, ये सब चीज़ से दिक्कतें होती है। और उस वजह से ये ग्रामीण कौशल विकास का नियोजन किया हुआ है। आने वाले समय में 5000 ग्रामीण विकास कौशल विकास का यहाँ निर्माण होगा, और वहाँ से ग्रामीण के बच्चों को, मतलब किसान से लेके एक इलेक्ट्रिकल रहने दो या इंजीनियर का रहने दीजिए, या अपने जो ब्यूटिशियन रहते हैं उनका ट्रेनिंग, हर सब इसमें ट्रेनिंग आने वाली है। और इसमें खास करके जो किसानों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उससे हमारा किसान भी सक्षम होगा और हमारे शहरी भाग के जो युवक हैं वो भी सक्षम होंगे। और ये मोदी साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है, और इससे भारत देश का इकोनॉमी भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी कम हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, देवी और सज्जनों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले
यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जो इस कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट जैसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां आज विदेशों में बहुत डिमांड है। इसलिए भारत आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को तैयार कर रहा है। ये जो नए कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के गांवों में खुलने जा रहे हैं, ये भी युवाओं को दुनिया भर के अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे, आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, शिंदे जी और उनकी पूरी टीम से, कि इनके कौशल विकास में हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा समय देना चाहिए, जिसमें अगर ये हमारे नौजवानों को विदेश जाने का मौका मिलता है
तो सामान्य व्यवहार की जो बातें होती हैं, जो तजुर्बा होता है, एक 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाए ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो, या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती है। और इस प्रकार से जो पहले से तैयार होते हैं, कंपनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं ताकि वो वहां जाकर के तुरंत ही इस काम के लिए योग्य बन जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सॉफ्ट स्किल के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाए, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, जो बाकी समय ऑनलाइन एग्जाम देते रहे ये बच्चे, तो हो सकता है कि एक विशेष विधा उनकी डेवलप होगी। साथियों, लंबे समय तक सरकारों में स्किल डेवलपमेंट को लेकर ना वैसी गंभीरता थी और ना ही वैसी दूरदृष्टि थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों को उठाना पड़ा। इंडस्ट्री में डिमांड होने के बावजूद, नौजवानों में टैलेंट होने के बावजूद, स्किल डेवलपमेंट न होने से युवाओं के लिए नौकरी पाना अत्यंत कठिन हो गया था। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है। मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था। वे इस बात से भली भांति परिचित थे कि हमारे दलित और वंचित भाई बहनों के पास उतनी जमीनें नहीं है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिले, इसके लिए वो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर बहुत जोर देते थे। और उद्योगों में काम करने के लिए सबसे अनिवार्य शर्त है स्किल, कौशल। अतीत में बड़ी संख्या में समाज के यही वर्ग स्किल्स के अभाव में अच्छे काम, अच्छे रोजगार से वंचित थे। और आज भारत सरकार की कौशल योजनाओं से सबसे अधिक लाभ गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों को ही हो रहा है। यहाँ पर स्वर्गीय प्रमोद महाजन कौशल्य योजना का ऑनलाइन 511 सेंटर का माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आत्मा गांव में बसती है। जब गांव का बच्चा कौशल्य होगा, वह
यह सीख जाएगा, वह श्रम से इस देश को जिस तरह से अपने पुरुषार्थ को इस देश को आगे बढ़ाएगा और इस देश को विकसित करेगा, इसके लिए छोटे से छोटा श्रम, चाहे वो बढ़ई हो, सुतार हो, सुनार हो, नाभिक हो, हर किसी में जो कौशल्य है उसका सम्मान होना चाहिए। हर गांव-गांव में वहाँ के युवा निकलेंगे और युवा प्रशिक्षण द्वारा जो हमारे केंद्र आज 511 खुले हैं, भविष्य में हमें देवेंद्र जी ने कहा कि ये 5000 केंद्र और खुलेंगे और हर गांव से कौशल्य निकलेगा, हर गांव से विकास निकलेगा और 2047 में यह देश विकसित देश होगा। यह संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी की है और यह सभी इन युवाओं के पुरुषार्थ, मेहनत और कष्ट से होगा। मुझे खुशी है कि आज हमारे जिले में भी कांबा में यह एक केंद्र मिला, आगे और ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र मिलेंगे। मैं और मेरे विधायक हमेशा इन युवाओं के साथ और इनको प्रोत्साहन देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मी मनोज बिडकर, प्राचार्य शासकीय ITI कल्याण. कौशल्य विभागाच्या विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्यभर एकूण 511 प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्राचा ऑनलाईन उद्घाटनाचा कार्यक्रम आज माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब यांच्या हस्ते पार पडला. या निमित्ताने ग्रामीण भागातील मुलांचं शहराकडे होणारं स्थलांतर थांबवावं या उद्देशानं त्यांना जागेवरच कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे आणि तसंच त्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी देखील या सेंटरच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. सध्या ट्रायल बेसिसवर महाराष्ट्रामध्ये 500 सेंटरचं निवड केलेली आहे. त्यामध्ये ठाणे जिल्ह्यामध्ये 9 सेंटर आहेत. आपल्या कल्याण तालुक्यामध्ये 2 ठिकाणी गोवेले आणि कामामध्ये आहे. वेगवेगळे सेक्टर त्यामध्ये निवडलेले आहे. कामामध्ये जे सेंटर आहे त्यामध्ये AC फील्ड टेक्निशियन हा ट्रेडचं प्रशिक्षण देण्यात येईल. वेगवेगळे ट्रेड आहेत, कृषी संबंधी आहेत किंवा AI म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स याबाबत सुद्धा काही महत्त्वाचे ट्रेड याच्यामध्ये आहेत आणि साधारणपणे एका सेंटरमधून दर वर्षाला 50,000 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण द्यावं असा उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांनी संपर्क कसा साधायचा? विद्यार्थ्यांना सेंटरच्या बाहेर जाहिरात लावलेली आहे, त्याच्यामध्ये हे करावं किंवा QR कोड लावण्यात येईल. त्या QR कोड वापरून त्यांनी त्याला रजिस्ट्रेशन करावं आणि ह्या कोर्स विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत आहे. विद्यार्थ्यांना कुठल्याही प्रकारचे पैसे द्यायचे नाहीत. जे काही ट्रेनिंग प्रोवाइड कंपनी आहेत त्यांना सरकार पैसे देईल. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।